मित्रों, आप तो ये जानते ही हैं कि भगवान श्री विष्णु जी बार बार पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते रहे हैं। इसी कारण देवी लक्ष्मी जी की हमेशा यही इच्छा रही कि वह भी भगवान श्री विष्णु जी के साथ पृथ्वी पर अवतार ले और भगवान श्री विष्णु जी के साथ उनके धर्म के कार्य में उनकी सहयोगी बने। इसीलिए त्रेता युग में जब भगवान श्री विष्णु जी ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी लक्ष्मी जी ने भी सीता जी के रूप में अवतार लिया था। और उसके बाद देवी लक्ष्मी जी द्वापर युग में देवी रुक्मिणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। मित्रों, एक कथा के अनुसार द्वापर युग में देवी लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी जी के रूप में विदर्भ देश के राजा भीष्मा के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। रुक्मिणी जी के जन्म के कुछ समय पश्चात ही पूतना नाम की राक्षसनी उनको मारने के लिए महल में आ गई थी। मित्रों, ये पूतना वो ही राक्षसनी थी जिसने कंस के कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी को अपना जहरीला स्तनपान करवाकर मारने की कोशिश की थी, पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका वध कर दिया था। राक्षसी पूतना ने ठीक वैसे ही रुक्मिणी जी को मारने का प्रयास किया। महल में लोगों के देखे जाने के बाद राक्षसी पूतना देवी रुक्मिणी को लेकर आसमान में उड़ गईं। ये देखकर राजा और महल के सभी व्यक्तियों ने देवी रुक्मिणी के जीवित रहने की आशा छोड़ दी थी। लेकिन इधर जब पूतना आकाश में बहुत ऊपर उड़ रही थी, तब देवी रुक्मिणी ने राक्षसी से अपने आप को आजाद कराने के लिए अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब देवी रुक्मिणी ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि पूतना राक्षसी को उनका भार उठा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने देवी रुक्मिणी को अपने हाथ से छोड़ दिया था। इसके बाद देवी रुक्मिणी आसमान से पृथ्वी पर आकर एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर विराजमान हो गई थी। मित्रों, राक्षसी पूतना के कारण विदर्भ राज्य की राजकुमारी देवी रुक्मिणी मथुरा राज्य के एक गांव बरसाना के पास एक सरोवर में आकर गिरी थी। और उसी समय बरसाना के एक निवासी वृषवान अपनी पत्नी कृति देवी के साथ उसी सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे, तो उन दोनों की नजर कमल के फूल के ऊपर विराजमान देवी रुक्मिणी पर पड़ जाती है। तो वृषवान और उनकी पत्नी देवी रुक्मिणी को उठाकर अपने साथ ले आते हैं और वह उनको अपनी बेटी बनाकर उनका पालन पोषण करने लगते हैं और उनका नाम राधा रख देते हैं। राधा दी जब बड़ी होती हैं तो उनकी मुलाकात होती है गोकुल के भगवान श्री कृष्ण जी से। मित्रों, आप राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी के अटूट प्रेम के बारे में तो जानते ही हैं, और आप ये भी जानते होंगे कि एक समय विवश होकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने गोकुल और राधा जी को छोड़कर द्वारिकापुरी चले गए थे। उनके जाने के कुछ समय पश्चात ही विदर्भ के राजा को ये पता चल जाता है कि राधा ही उनकी पुत्री रुक्मिणी है। इसके पश्चात वह अपनी पुत्री को विदर्भ देश वापस ले आते हैं। मित्रों, विदर्भ राज्य भगवान श्री कृष्ण जी के दुश्मनों का राज्य था, इसलिए वह देवी रुक्मिणी की शादी भगवान श्री कृष्ण जी से ना कराकर किसी और से करा देना चाहते थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी रुक्मिणी, जो उनकी राधा भी थी, सबके विरुद्ध जाकर उनको अपनी पत्नी बना लिया था। मित्रों, इस कथा को सुनकर आप जान गए होंगे कि राधा जी और रुक्मिणी जी एक ही थी। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया था, तो वह राधा जी के साथ विवाह कैसे करते? मित्रों, इसी कारण हमारे पुराणों में भी जब तक राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी का नाम आता है, तब तक देवी रुक्मिणी जी का कोई भी नाम नहीं आता। और जब भगवान श्री कृष्ण जी देवी रुक्मिणी जी के साथ विवाह कर लेते हैं, तो उसके बाद राधा जी का कोई भी नाम नहीं आता है। मित्रों, आज की हमारी दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।